जय सिया राम। जय जय हनुमान। कैसे हुआ आखिर अंजनी का जन्म? आखिर क्यों लिया हनुमान ने धरती पर जन्म? चलिए इसी पे चर्चा करेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान जी का जन्म कैसे और क्यों हुआ था। एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक कार्यक्रम में बैठक में भाग ले रहे थे। तब उस समय हर कोई एक गहन मंथन में डूबा था। पूंजी कस्थई नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विध्वंस पैदा कर रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा। ऋषि दुर्वासा की कही गई बातों को उस अप्सरा के ने अनसुना कर दिया। यह देखकर वो नाराज हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दे। मैं आपको परेशान करने के लिए यह काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने उसकी विनती की ओर देखकर अप्सरा से कहा, हे प्रिय, तुम रो मत। अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगे, लेकिन वह एक बंदर होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वह बंदर ही होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली होगा, भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। यह सुनकर पुंज कस्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए हुए श्राप को स्वीकार किया। अंजना का जन्म बंदर भगवान विराजमान से हुआ। तब माता अंजना विवाह योग्य हो गईं। तब उसकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई थी। उसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन शंखबल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। कई लोगों की इस हंगामे में जान चली गई। कितने ऋषि इस वजह से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सके। भगवान केसरी की शंखबल से बेहद प्रेम करते थे। भगवान केसरी ने अपने प्रिय हाथी को जब मार डाला तब वह बहुत शोक में डूब गए। यह देखकर संतों ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक बच्चा जन्म लेगा जो बहुत ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। तब इस प्रकार भगवान केसरी के घर में माता अंजना ने भगवान श्री हनुमान को जन्म दिया। यही उनके जन्म की कहानी है, इसीलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बजरंगबली, जय श्री राम।